नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य संकेत बाबा में। दोस्तों, अगर आपके साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है, बिना वजह भगवान को याद करने का मन करता है, या फिर कोई संकेत बार बार आपको मिल रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक संकेत है कि भगवान आपको बुला रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं, क्या भगवान सच में हमसे बात करते हैं? क्या वे अक्सर हमें कोई संकेत देते हैं? सच्चाई क्या है? भगवान सीधे शब्दों से नहीं, लेकिन संकेतों के माध्यम से जरूर बात करते हैं। ये संकेत कभी हमारी सोच में आते हैं, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, और कभी लोगों के माध्यम से। बस हमें उन्हें पहचानना सीखना होता है। तो चलते हैं उन संकेतों की ओर। पहला संकेत, अचानक मन का शांत होना। दोस्तों, जब जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं और उलझनें होती हैं, तब मन हमेशा अशांत रहता है। परंतु यदि बिना किसी बाहरी कारण के आपका मन अचानक शांत होने लगे, आपके भीतर एक अनोखा सुकून अनुभव होने लगे, तो ये साधारण घटना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ईश्वर के निकट जा रही है। ये शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो, उसे संभाल रही हो। यह संकेत बताता है कि ईश्वर आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। आप चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत, बार बार एक ही बात या संकेत सुनाई देना। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई एक ही विचार, एक ही संदेश या एक ही शब्द बार बार अलग अलग माध्यमों से आपके सामने आ रहा है, तो इसे मात्र सहयोग समझना एक भूल होगी। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी भजन या प्रवचन के माध्यम से, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से वही बात बार बार आपके सामने आती है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपको किसी विशेष दिशा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये दोहराव वास्तव में एक दिव्य संकेत है, जिसे समझना आवश्यक है। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना। यदि अचानक आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ने लगे, पूजा पाठ, भजन, ध्यान आदि में रुचि उत्पन्न होने लगे, तो ये आपके आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। पहले जिन बातों में आपको कोई विशेष रुचि नहीं थी, अब वही बातें आपको शांति देने लगती हैं। ये परिवर्तन साफ दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही है। अब चलते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत, गलत कार्य करने से रोकने वाली आंतरिक आवाज। दोस्तों, जब भी आप कोई अनुचित कार्य करने का विचार करते हैं और उसी क्षण भीतर से एक आवाज आती है, ये मत करो, तो ये केवल आपकी सोच नहीं है, ये आपकी आत्मा की आवाज है, जो ईश्वर का ही एक रूप है। यदि ये आवाज बार बार आपको सही और गलत का भेद समझाने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको सही दिशा में बनाए रखता है। अब चलते हैं पांचवें संकेत की ओर। पांचवा संकेत, अचानक सही लोगों से मिलना। दोस्तों, जीवन में आपके कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। वे आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं। ऐसे लोग सहयोग बस नहीं आते, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए होते हैं। यदि आपको ऐसे व्यक्तियों का साथ मिल रहा है, तो ये संकेत है कि आप सही मार्ग पर अग्रसर हैं। अब चलते हैं छठे संकेत की ओर। छठा संकेत, बार बार एक ही घटना का घटित होना। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई एक ही प्रकार की घटना बार बार घट रही है, तो ये केवल एक सहयोग नहीं है। ईश्वर आपको किसी विशेष बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप उस संदेश को भली भांति समझ नहीं लेते, वह घटना बार बार आपके जीवन में आती रहती है। ये संकेत है कि आपको रुक कर सोचने और उस परिस्थिति से सीखने की आवश्यकता है। अब चलते हैं सातवें संकेत की ओर। सातवां संकेत, अकेले रहने की इच्छा बढ़ना। दोस्तों, यदि आपकी
भीड़ भाड़ से दूर रहकर अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगे तो ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। अकेले में व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, अपने विचारों को समझता है और उस पर आत्मचिंतन करता है। ये संकेत है कि आप बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब चलते हैं 8वें संकेत की ओर। 8वां संकेत, कठिनाइयों में भी भीतर से मजबूत बने रहना। दोस्तों, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं फिर भी आप पूरी तरह से टूटते नहीं बल्कि भीतर से एक शक्ति आपको पूरा संभालती रहती है। तो ये आपकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है जो आपको गिरने नहीं देती। ये संकेत बताता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और इन परिस्थितियों में भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं 9वें संकेत की ओर। 9वां संकेत, जीवन में उद्देश्य के बारे में विचार करना। दोस्तों, यदि आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो ये साधारण विचार नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। ये संकेत दर्शाता है कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब चलते हैं 10वें और अंतिम संकेत की ओर। 10वां संकेत, पुरानी आदतों और संबंधों से दूरी बनना। दोस्तों, यदि धीरे धीरे आपकी पुरानी आदतें, पुराने विचार और कुछ संबंध आपसे दूर होने लगते हैं तो इसे हानि ना समझें। ये एक आवश्यक परिवर्तन है जो आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हो रहा है। ईश्वर आपको पुराने बंधनों से मुक्त कर रहे हैं ताकि आप अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, यदि ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो आप इन संकेतों को स्वीकार करें, बदलाव से डरे नहीं और उन्हें अपनाएं, क्योंकि भगवान जब आपको बुलाते हैं तो वो आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए बुलाते हैं। बस आपको विश्वास रखना है। दोस्तों, अगर आप विश्वास रखेंगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। हर कठिनाई आपको आसान लगेगी और हर समस्या हल होती दिखेगी, क्योंकि विश्वास ही आपको भगवान से जोड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं होती, भगवान का समय अलग होता है, कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। इसलिए आप धैर्य रखें और भरोसा रखें। दोस्तों, बहुत लोग इन संकेतों को देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और जो समझ जाते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए हमेशा जागरूक रहें और ध्यान दें। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भगवान हर किसी को नहीं बुलाते, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आप खास हैं। इसे सिर्फ हल्के में मत लीजिए, बस एक कदम बढ़ाइए, बाकी रास्ता वो खुद बना देंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए दिव्या संकेत बाबा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।